नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में होने वाली परीक्षा भूगोल का पट्टी सेट नंबर 13। इससे पहले हम 12 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। पहला क्वेश्चन है, किसने यह प्रकल्पित किया था कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एराटोस्थनीज। यानी कि एराटोस्थनीज ने प्रकलित किया कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है। एराटोस्थनीज ने ज्योग्राफी का नामक ग्रंथ रचना भी की थी और भूगोल के क्षेत्र में 3 प्रमुख योगदान दिए। प्रथम, पृथ्वी की परिधि का आकलन। दूसरा, निवासी जगत का मानचित्र। तीसरा, इस निवास जगत का प्रयोग करते हुए पुस्तक लेखन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है? आंसर हो जाएगा क्रेटर एंड कॉल्डेरा। नेक्स्ट आपको मिलान करना है यहाँ पर। बिहार 1106, पंजाब 551, उत्तर प्रदेश 829 और पश्चिम बंगाल 1028 जनसंख्या घनत्व। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको फिर यहाँ मेल करना है। तांबा, घाटशिला, सोना, हट्टी की खाने, लॉयस्क, कुद्रेमुख, हीरा, पन्ना। फिर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। डी हिटल्स ने समस्त विश्व को कितने प्रकार के कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी, 13 प्रदेशों में। 1936 में डी हिटल्स ने विश्व के कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया था। उन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। आपको फिर से यहाँ मेल करना है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, लाल मिट्टी तमिलनाडु, लैटराइट मिट्टी केरला और सब माउंटेन यानी पहाड़ी मिट्टी उत्तराखंड। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध। या फिर आपको मिलान करना है। सतलज, सुधात्री, ब्रह्मपुत्र, लोहितीय, इंडस, सिंधु, झेलम, विस्तृता। ये ऋग्वैदिक प्राचीन नाम है इनके। अगला है, अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ है। ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। गंगा नदी वास्तव में उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का समृद्ध सा नाम है। अलकनंदा नदी गढ़वाल से निकलती है। अलकनंदा भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल की मात्रा रहती है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? यह श्रीनगर से लेह को। टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है। इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। शिलांग का पठार मेघालय पठार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है बादलों का घर। यह नाम किस निम्नलिखित ने दिया था? यह एसपी चटर्जी द्वारा दिया गया। भारत की निम्न नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। सैलों की तालचर श्रृंखला संबंधित है निचले गोंडवाना चट्टान से। यहाँ आपको मैच करना है देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, विष्णुप्रयाग, धौली और विष्णुप्रयाग, विष्णुगंगा, कर्णप्रयाग, पिंडार, अलकनंदा,
रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, तापी का। रांची का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तित पेनीप्लेन का। कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी कर्नाटक के कोडांगू जिले में मैसूर पठार के दक्षिणी भाग ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक तमिलनाडु राज्य में प्रभावित होती है। भारत के किस क्षेत्र में दंडकारण्य स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व में। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ निम्न में से किसका भाग है? दक्कन के पठार का। गारो खा जयंतियाँ दक्कन पठार के भाग हैं। ये दक्कन पठार के लोच से उत्पन्न मालदा गैप से अलग हो गए थे, जिनमें अवसाद भर जाने के कारण यह पश्चिम बंगाल के मैदान का निर्माण हुआ था। फिर आपको यह मैच करना है। धान का देश थाईलैंड, पैगोडा का देश म्यांमार, रबड़ का देश मलेशिया, पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से फिर से आपको यहाँ सही सम्मिलित करना है, उत्तर में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, रबर इथोपिया से सम्मिलित नहीं है। रबर थाईलैंड का प्रदेश है। टेरा रोसा मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील में। टेरा रोसा मिट्टी लावा मिट्टी के बाद कहवा कॉफ़ी उत्पादन की सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह मिट्टी ब्राज़ील के कहवा के उत्पादन क्षेत्रों में पाई जाती है। चावल की कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, जलापूर्ति निम्नवर्ती क्षेत्र भागों में। लीमान सिंचाई पद्धति प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए, मध्य पूर्व में। यह पहाड़ी ढालों के सहारे जल नीचे उतारकर सिंचाई की विधि है। चेन्ना कृषि मिलती है। ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। चेन्ना स्थानांतरण कृषि है, श्रीलंका में इसी नाम से प्रसिद्ध है। गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 21 डिग्री से 27 डिग्री तक। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्न में से कौन बाजार को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ क्रिया। प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत कृषि कार्य, पशुपालन, वन्य क्रियाएं। द्वितीय के अंदर निर्माण, उद्योग। तृतीय क्रियाओं में यातायात। और फिर सभी क्रियाएं बाजार से प्रभावित होती हैं। शिक्षण, चिकित्सा, प्रशासनिक, धर्म, बैंकिंग, व्यवसाय आता है जो कि बाजार प्रभावित नहीं करते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अर्थव्यवस्था तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, खुदरा व्यापार। निम्नलिखित व्यवसायों में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, पशुचारण। विकास की अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, विकास का अभिप्राय परिवर्तन के साथ वृद्धि है। भारत अर्थव्यवस्था के प्रकार की उन विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। जीविका आधारित, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। ऑप्शन लास्ट से हो जाएगा ये ए का। वाणिज्यिक उत्पादन पद्धति की आकार देने बाजार प्राथमिक बल। गहन जीविका, आत्मनिर्भरता का कम उत्पादन जनसंख्या घनत्व,
ये और विस्तृत जीविका, आत्मनिर्भरता, कम उत्पादन संख्या घनत्व। तो ये जो होगा ये ऊपर वाला हो जाएगा जनसंख्या वाला, और अध्ययन का वाला हो जाएगा आदान प्रदान। ये एक मिनट में दोबारा से लगा देता हूँ। इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। डैश 1995 विश्व व्यापार संगठन के द्वारा प्रस्तापित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए गैट। निम्नलिखित में से कौन अधिवास का प्रकार है? ऑप्शन नंबर बी प्रकेड। नगर प्रदेश की विशेषता है सकेंद्रित विकास। निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? ऑप्शन नंबर सी भू आकृति विज्ञान। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने क्षेत्र में मानव अधिवास के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए के फिलब्रिक। टुंड्रा प्रदेश के आदिवासियों के घर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा इग्लू। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को कहते हैं, इसको सेमायड। सांस्कृतिक क्षेत्र का सही अवरोही पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक मंडल, सांस्कृतिक परिमंडल, सांस्कृतिक प्रदेश। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का उपयोग किया नहीं जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कान। मानव प्रजातियों वर्गीकरण के कान को आधार नहीं बनाया गया है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में शारीरिक कद, सिर की आकृति, त्वचा के रंग, बाल, नाक की आकृति, नेत्र वर्ण, शरीर की हड्डी के ढांचे की नाप, कपाल की ऊंचाई, नासिका सूचकांक आदि को सम्मिलित किया गया है, न कि कान को। निम्नलिखित में से जनसांख्यिकी संकेंद्रण की कौन सी अवस्था अल्प विकास की अवस्था को दर्शाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च स्थिर अवस्था। विश्व को किसने जनसंख्या संसदीय प्रदेशों में विभक्त किया गया है? किसने विभक्त किया है? तो सही आंसर होगा एडवर्ड एक्करमैन। विश्व को जनसंख्या संदर्भ प्रदेशों में एडवर्ड एक्करमैन ने व्यक्त किया था। एक्करमैन ने 1917 यानी 1970 ईस्वी को संपूर्ण विश्व को 5 जनसंख्या संसाधनों में विभक्त किया था। संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश, यूरोप तुल्य प्रदेश, मिस्र चीन तुल्य प्रदेश, ब्राजील तुल्य प्रदेश और आर्कटिक मरुस्थल तुल्य प्रदेश। नेक्स्ट है पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता 2011 में न्यूनतम अंतर था। ऑप्शन नंबर ए मेघालय में। किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या एवं कृषि भूमि का अनुपात इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए कायक घनत्व। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत के ग्रामीण एवं नगरीय लिंग अनुपात का सही युग्म प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर डी 949 से 929। निम्न में से कौन सी अक्षांश यूरोपियन जनसंख्या की धुरी कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री नॉर्थ। मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इनवर्टिंग अपॉर्चुनिटीज का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? ये एस स्टाउफर,
पॉजिटिविज्म का दर्शन निम्न में से किसने विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुमान पर। किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया? भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय। प्रमुख संभववादी विचारक लुसियन फेवरे, विडाल डी लाविलास, जी ब्रून्स और ईसा बोमेन थे। यह आपको फिर से मैच करना है। नव निश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर, कल्याण पर्क, डीएम स्मिथ, व्यवहारगत, विलियम किर्क, आधुनिक मानवतावादी गुमन ओल्सन। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसके प्रयासों से भूगोल का आधुनिक काल आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर डी हम्बोल्ट द्वारा। निम्नलिखित में से किसने के विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह के लिए प्रयोग किया, जिस कारण से विकास ध्रुवों को विकास केंद्र कहा जाने लगा? ऑप्शन नंबर डी बोडीविले। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक के परिकलन में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? शिष्य मत्यर्था। निम्न में से किसे भूगोल के मानवतावादी दृष्टिकोण का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी यूट्यूब टुवान। निम्न में से किस अरब भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम व्यापक रूप से यात्राएं की और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना यात्रा वृत्तांत लिखा? ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता। फिर से आपको सम्मिलित करना है। क्षेत्रीय भूगोल हम्बोल्ट, श्रृंखलाबद्ध भूगोल कॉल रिटर, स्टैम्प एंड गुण निर्धारण ग्रिफिथ टेलर, संवेगवाद OH के स्पेट। ऑप्शन नंबर ए। फिर से यहाँ आपको मेल करना है। केंद्रीय, बस्तर, पश्चिमी सौराष्ट्र, दक्षिणी मलनाड, पूर्वी दामोदर घाटी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किसने भूगोल को व्यवहारवादी वातावरण का प्रकाश डाला है? ये ऑप्शन नंबर ए किर्क ने। प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में प्रसिद्ध कार्य जिसका शीर्षक है न्यू एक्सप्लोरेशन एंड फिलॉसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग के लेखक थे बेंटन मैकाय। निम्नलिखित युग में कौन सम्मिलित नहीं है? ज्योग्राफिया जेनेलिस हेरोडोटस। ये पुस्तक जो लिखी गई है ये लिखी गई है वारेनियस का है, भूगोलवेत्ता वारेनियस ने लिखी, ना कि हेरोडोटस ने। जर्मन शब्द लैंड स्टाफ्ट की अंग्रेजी भाषा में विस्तृत व्याख्या की है कॉल सावर ने। पादपीय उद्यान पादपों के लिए तथा प्राणी विज्ञान उद्यान जानवरों के लिए किस प्रकार के जैव विविधता संरक्षण के उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए वन्यस्थानी संरक्षण। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हुआ है तो उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।